था कि नोएडा की दीपाली जिस रियल एस्टेट कंपनी में पैसा लगा रही हैं, वो 2 महीने में आधा रह जाएगा। दीपाली ही क्यों, तमाम ऐसे निवेशक हैं जो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन 5 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। पहला है कंपनी का बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल यानी उसका बिजनेस क्या है, कैसा है, मौजूदा हालात में क्या स्कोप है, उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है या नहीं। अगर आपको समझ नहीं आता तो फ्यूचर में उसके बिजनेस पर क्या असर होगा, इसे भी आप नहीं समझ सकते। जैसे फार्मा कंपनी है तो ये देखें कि क्या आपको फार्मा का कारोबार समझ में आता है। ये भी देखें कि जिस सेक्टर की कंपनी है उस इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल क्या है। अगर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी किसी नई इंडस्ट्री से जुड़ी है और वह इंडस्ट्री बढ़ रही है तो ये तय है कि इसकी ग्रोथ जो है वो कंपनी की ग्रोथ के साथ होगी। दूसरा फैक्टर है फाइनेंशियल एनालिसिस करना। ये देखें कि कंपनी में मुनाफा कमाने की कितनी क्षमता है। अगर कंपनी स्टार्टअप है तो उसे बाजार, हिस्सेदारी और ग्राहक हासिल करने तथा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काफी कैश लगाने की जरूरत होती है। लेकिन जब एक कंपनी बढ़ती है तो ये आपको देखना होगा कि उसका ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है या नहीं। ये भी देखें कि कंपनी का कर्ज कितना है। इसके लिए आप डेट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो देख सकते हैं। कई वेबसाइट पर आपको ये जानकारी आसानी से मिल सकती है। बस आपको पिछले आंकड़ों पर ध्यान देना है कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल 8 से 9% है तो ये बेकार ही होगा, क्योंकि इतने पर तो वह लोन ही उठाती है। तीसरे फैक्टर में आपको ये देखना है कि कंपनी की भविष्य में क्या संभावना है। अगर उसके कारोबार में बढ़त की संभावना है तो उसे हासिल करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि होता यह है कि आप जो भी निवेश करेंगे उसका फायदा फ्यूचर में आपको मिलेगा। ये देखें कि कंपनी कोई नया कारखाना लगा रही है या फिर नहीं। इसके अलावा लोगों की भर्ती कर रही है या फिर नहीं। ये भी आपको देखना है कि कंपनी के पास यूनिक प्रोडक्ट हो, उसके पास यूनिक प्रोडक्शन सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी पर उसका पेटेंट हो। चौथा फैक्टर है मैनेजमेंट की क्वालिटी। आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, अतीत में उन्होंने किस तरह का फायदा दिया है, मैनेजमेंट के साथ कोई इश्यू तो नहीं चल रहा है, कंपनी का मौजूदा मैनेजमेंट जटिल फर्म को चलाने में सक्षम है या नहीं। ये भी देखें कि कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी किस तरह की है। अगर मैनेजमेंट के पास शेयर होल्डर के बराबर के वोटिंग राइट्स हैं, तो वह आम शेयर होल्डर्स की भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन अगर उसके पास ज्यादा राइट्स हैं, तो आम निवेशकों के हितों के लिहाज से ये ठीक नहीं है। इसके अलावा पांचवा और जो आखिरी फैक्टर है वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि आप जो शेयर ले रहे हैं उसका वैल्यूएशन कितना है। अगर आप किसी कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन पर खरीद रहे हैं तो ये तय मानिए कि कंपनी के शेयर बाजार में कभी न कभी सही वैल्यूएशन पर आएंगे। इसकी जांच के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे पैरामीटर को आपको देखना है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉक्टर वी.के. कुमार कहते हैं कि सबसे अहम बात ये देखना है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। लगातार लंबी अवधि में पूंजी की लागत के मुकाबले कितना रिटर्न हासिल कर पाने की क्षमता है, ये किसी अच्छी कंपनी की पहचान होती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी कंपनी में ग्रोथ करने की कितनी क्षमता है और उसके शेयर्स के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो ये थे वो 5 फैक्टर्स जिनका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप इनकी बारीकी से जांच नहीं कर सकते तो बेहतर यही होगा कि आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही निवेश करें।